क्या हाल है मेरे जूनियर्स। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इन सी प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो ऑलरेडी डिफाइन होता है। ठीक है, नाउ द सी लैंग्वेज यूजेस दीज कीवर्ड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और कीवर्ड्स का यूज करते हैं हम कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर। एंड यू कैन नॉट यूज देम एज नेम फॉर वेरिएबल और फंक्शन। और हम इन कीवर्ड्स को एज अ नेम और एज अ वेरिएबल फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे एक इंट नाम का कीवर्ड है, ठीक है, तो इसे हम a इज इक्वल टू इंट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने a इज इक्वल टू इंट लिखा है इसका मतलब ये हमारा गलत है, क्योंकि इंट क्या है, इंट एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड है ना। चलिए हम कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो हम देख लेते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ कॉमन सी कीवर्ड्स यूज टू डिक्लेयर एन इंटीजर होल नंबर। ठीक है, इंट क्या है, हमारा एक कीवर्ड है जो यूज होता है एक इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए। एक इंटीजर का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे कि हमारे एक इंटीजर वैल्यू हो गई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसा हमारी इंटीजर वैल्यू है। तो इन सबको डिक्लेयर करने के लिए हमारा इंट नाम का कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इंट एज इज इक्वल टू 25, और हमारी ये 25 क्या है, 25 हमारा इंटीजर है और इंट हमारा कीवर्ड है यहाँ पे। Now next keyword है float, used to declare a floating point number, a number with decimal। float का यूज करते हैं हम अपने डेसिमल नंबर को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोट प्राइस दिया है, यहाँ 19.99 दिया है, तो जहाँ पे आपकी डेसिमल वैल्यू का यूज हो रहा है वहाँ पे हम फ्लोट का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट कीवर्ड है कैर, यूज टू डिक्लेयर सिंगल करेक्टर लाइक अ लेटर और सिंबल। कैर का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें एक सिंगल करेक्टर को डिफाइन करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ पे हमें अपने नेम को प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, कैर नाम के कीवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड है इफ, यूज टू क्रिएट अ कंडीशन टू मेक अ डिसीजन इन द प्रोग्राम। इफ कीवर्ड का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें एक कंडीशन दी होती है, ठीक है, और वहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है या। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रखा है, अगर हमारी एज क्या है वो 18 से बड़ी है, हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हमें प्रिंट एफ में मिलना चाहिए अडल्ट, कि वो 18 प्लस से बड़ा है। तो हमारी कंडीशन ट्रू है, देन इसलिए यहाँ पे हमने इफ कंडीशन का यूज किया है। तो जहाँ पे हमारी एक कंडीशन यूज होती है वहाँ पे हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं, और अगर हमारी दो कंडीशन यूज होगी तो हम उसके लिए एल्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा एल्स, यूज्ड अलोंग विद इफ टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव इफ द कंडीशन इज फॉल्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी एक कंडीशन आती है तो इफ का यूज करते हैं कि हमारी जो सही कंडीशन है, देन उसके लिए हमने इफ का यूज किया। तो जहाँ पे दो कंडीशन आती है तो वहाँ पे हम इफ एल्स का यूज करते हैं, और जहाँ पे अगर हमारी कंडीशन फॉल्स लग रही है आपको, देन वहाँ पे हम एल्स का यूज करते हैं। तो अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इफ का मतलब ट्रू होगा और एल्स ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि इस कोड में लिखा है कि इफ एज ग्रेटर देन 18, तो हमें प्रिंट होके मिल जाए एडल्ट। और अगर हमारी एज क्या है, 18 से बड़ी नहीं होगी, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाए, तो हमें मिल जाए नॉट एन अडल्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी इफ की कंडीशन में से ट्रू रहती है और एल्स ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है। देखिए एल्स के लिए यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, लेकिन एल्स ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। तो आने वाली वीडियोस में हम इफ एल्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नाउ नेक्स्ट है रिटर्न कीवर्ड, यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न का हम यूज क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के लास्ट में यूज करते हैं रिटर्न जीरो, जो कि यूज करता है एक फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। तो मैंने आपको 6 कीवर्ड्स पढ़ा दिए हैं। बाकी सी प्रोग्रामिंग के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो, डबल, एंड, स्ट्रक, ब्रेक। तो काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, आप इन्हें याद कर लेना और एग्जाम में लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे ना। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स इन सी। कीवर्ड्स जैसे कि मैंने बताया आपको रिजर्व वर्ड होते हैं, मतलब ऑलरेडी डिफाइन होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज नेम फॉर वेरिएबल और फंक्शन। हम कोई भी कीवर्ड को एज अ नेम और एज अ वेरिएबल और फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। दे आर essential फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ योर प्रोग्राम। और कीवर्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं आपके प्रोग्राम का, क्योंकि यही आपके प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर, हमारा प्रोग्राम किस तरीके से रन करेगा, ये सब डिपेंड करता है आपके कीवर्ड्स पे। सो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।